बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी जंगल राज की बात की। मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक सभी जंगल राज से लोगों को आगाह कर रहे हैं। जंगल राज था क्या, कैसा था? क्या नीतीश कुमार ने वाकई इस जंगल राज को खत्म कर दिया है या उसके लौटने की संभावना अब भी जिंदा है? आज हमने इसका भी टेस्ट किया। पटना में इंडिया टीवी के रिपोर्टर कुमार सोनू ने बिहार पुलिस के पिछले 20 साल के क्राइम रिकॉर्ड देखे, सबूतों के साथ गवाहों से बात की, डेटा और डॉक्यूमेंट्स के साथ देखिए एक बहुत ही खास रिपोर्ट। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू निकल पड़ते हैं। क्या बिहार में वो दिन दोबारा आने देंगे? बिहार के जंगल राज के बारे में प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कितना सही है? क्या लालू और राबड़ी के समय बिहार में अपराधियों का राज था? गाड़ियां खरीदने के बाद शोरूम से बाहर निकलने से पहले ही नई गाड़ी खरीद के निकले हैं, लेकिन खुद ही गाड़ी पे खरोंच कर देते थे, गाड़ी को पुरानी बना देते थे ताकि शोरूम से बाहर निकलते ही कोई उनकी नई गाड़ी देख करके लूट न ले, ये डर रहा करता था। क्या नीतीश कुमार ने बिहार को सचमुच जंगल राज से बाहर निकाला है? क्या नीतीश कुमार के 15 साल में बिहार में सुशासन आ गया है? बिहार ने वो दिन भी देखे हैं जब रंगदारी की शिकायत करने के लिए, अगर रंगदारी की शिकायत करने के लोग किसी के पास अगर गए भी तो उन्हें डबल रंगदारी देनी पड़ती थी, चार्ज बढ़ जाता था। बिहार में जंगल राज वर्सेस सुशासन पिछले 15 सालों से चुनावी मुद्दा है, लेकिन इस बार के चुनावों में यह मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अब तक की 10 रैलियों में कम से कम 100 बार जंगल राज का जिक्र कर चुके हैं। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे 500 बार से अधिक दोहरा चुके हैं। महिला लाभार्थियों, क्या जंगल राज बिहार में सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी को बैलेंस करने के लिए उछाला गया है? बिहार के लोगों के लिए सुशासन कितना मायने रखता है? हमने बिहार की पिछली 20 साल की क्राइम फाइल देखी। राबड़ी लालू राज से लेकर नीतीश राज तक कितना बदला बिहार, ये मैं आपको बताऊंगा बिहार की क्राइम रिकॉर्ड और फाइलें देखकर। फिरौती के लिए अपहरण, हथियार की नोक पर डकैती, राह चलते सड़क पर लूट और बैंक में दिन दहाड़े डाका। हमने बिहार पुलिस की फाइलों में जंगल राज के सारे निशान की पहचान की। पुलिस की फाइलों में क्या है? बिहार की क्राइम हिस्ट्री के एक एक डिटेल हमने चेक किए। रंगदारी, लूट, अपहरण और डकैती, जंगल राज में अपराध की इन 4 कसौटियों पर हमने नीतीश राज और लालू राज को कंपेयर किया। लालू राबड़ी राज को जंगल राज बनाने में सबसे बड़ा हाथ अपहरण का था, जिसके बारे में कहा जाता है कि 15 साल तक ये बिहार का सबसे बड़ा उद्योग बना रहा। फिरौती के लिए डॉक्टरों, इंजीनियरों, व्यापारियों, यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को भी अगवा कर लिया जाता था। बिहार में नवंबर 2005 तक लालू राबड़ी का राज रहा। फिर नीतीश कुमार की सरकार आई। अब बिहार पुलिस के डेटा से दोनों सरकारों का अंतर समझिए। 2001 में बिहार में फिरौती के लिए 385 लोग अगवा किए गए। 2002 में 396 लोगों का अपहरण हुआ। 2003 में 335 लोग फिरौती देकर छूटे। 2004 में यह आंकड़ा 411 तक पहुंच गया। 2005 में नीतीश सरकार बनी तो ग्राफ गिरना शुरू हुआ। उस साल 251 लोग अगवा किए गए। 2006 में फिरौती के लिए अपहरण की तादाद घटकर 194 रह गई। 2007 में यह और घटा, उस साल 89 लोग अगवा किए गए। 2008 में 66, 2009 में 80 और 2010 में 72 लोगों का फिरौती के लिए अपहरण हुआ। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार
जिस सुशासन का जिक्र बार बार करते हैं उसके कुछ और आंकड़े देखिए। इससे लालू और नीतीश के शासन का अंतर और साफ होगा। 2005 में जब नीतीश सीएम बने तब उस साल 251 लोगों का अपहरण हुआ था। 2010 में बिहार में फिरौती के लिए 72 लोग अगवा किए गए। 5 साल बाद 2015 में ये फिगर घटकर 58 रह गई। इस साल यानी 2020 के 10 महीनों में बिहार में 18 लोग अगवा किए गए। ग्राफ बताता है कि नीतीश राज में क्राइम जीरो भले न हुआ हो, लेकिन कम जरूर हुआ है। प्रमुख सड़कों पर पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार के शासन में अगर सबसे ज्यादा कहीं सुकून है तो वो है पटना की डॉक्टर्स कॉलोनी। लालू राबड़ी राज में कभी यहां पर सबसे ज्यादा खौफ हुआ करता था, क्योंकि फिरौती के लिए डॉक्टर्स का अपहरण कोई नई बात नहीं थी और इनमें ज्यादातर मामले तो पुलिस स्टेशन तक भी नहीं पहुंचते थे, क्योंकि जान से मार दिए जाने का खतरा होता था। मैं उन कई डॉक्टर से मिला जिनका अपहरण हुआ था। आज वो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके मन में आज भी खौफ है। पटना के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूर्णेंदु ओझा बिहार के नामी डॉक्टरों में से एक हैं। उन्होंने जंगल राज को करीब से देखा है। साल 2000 में पटना में हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डॉक्टर पूर्णेंदु ओझा को अगवा कर लिया था। उनके परिवार में कई लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर पूर्णेंदु को रिहा करने के लिए 60 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। अपहरण के बाद वे छठे दिन छूटे, लेकिन पिछले 20 साल से उस वाकये का ट्रॉमा अब तक उनके अंदर से निकल नहीं पाया है। मैं क्लिनिक से घर जा रहा था। कॉलोनी मोड़, कॉलोनी के अंदर जो टर्न होता है, मैं वहाँ घूमा तो सामने मोटरसाइकिल वाले थे, 2। मैं समझा कि कॉलोनी में पूछ रहे हैं कि भाई रास्ता, कोई मकान पूछ रहा, तो मैंने गाड़ी रोक दिया। उन्होंने गन पॉइंट पर मुझे उठा लिया। पहले ये कहा कि डॉक्टर साहब हम को बच्चे का इलाज के लिए आपको ले जा रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया था कि कांड हो चुका था, कि पहले भी हो रहा था। तो मैं समझ गया कि कांड हो गया, रेसिस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो तब के समय से लेकर और आपके समय में कितना सुरक्षित महसूस करता है डॉक्टर समाज जो पूरा? सर पहले से तो सुरक्षित जरूर हैं हम, लेकिन एक बार जब हो जाता है तो साइकोलॉजिकल एक बंधन बन जाता है, माइंड सेट हो जाता है, डर बैठ जाता है अंदर। वो डर निकलना बहुत मुश्किल है। बिहार चुनाव में जब से लालटेन राज की वापसी का शोर उठा है, तब से सबसे ज्यादा बेचैनी डॉक्टरों में ही है। वजह सीधी है, जंगल राज में पहला टारगेट डॉक्टरों को ही बनाया गया, क्योंकि अपहरण उद्योग चलाने वालों के लिए डॉक्टर आसान शिकार थे और उनसे फिरौती भी ज्यादा मिलती थी। और वक्त हो गया क्रिकेट धमाका का। आईपीएल में आज मुकाबला है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, लेकिन मुंबई की जीत की दुआ केकेआर मांग रहा है। सिर्फ 55 सेकंड के ब्रेक के बाद ज्योत्सना के साथ देखिए आज के मैच का स्पेशल प्रीव्यू।